हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं भोजन और भोजन के घटक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपकी सीटेट की क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। निम्न में से भोजन के कौन कौन से घटक हैं? कौन कौन से घटक है भोजन के? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, डी। क्योंकि हमें पता है भोजन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विटामिन भी प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। ये सभी क्या है? भोजन के घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दृष्टि की हानि। क्या ये बात सच है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। हमें पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग कहते हैं, जिसमें दृष्टि की हानि होती है। ये बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? क्या है? चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? अब भोजन कौन कौन से होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी भोजन कौन से होते हैं? जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों में हम इसमें फल सब्जियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। मांसाहारी कौन से भोजन होते हैं? जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक दूसरे जंतु को, जब एक जंतु दूसरे जंतु को खाता है तो उसे मांसाहारी जंतु बोलते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, ये क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाकर जीवित रहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। या फिर कई बार मानव भी क्या करता है? मांस को खाता है। वो सुअर, बकरी आदि का मांस खाता है, अंडे खाता है, तो वो भी मांसाहारी माना जाएगा। और सर्वाहारी में क्या आता है? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रेजेंट हो, उसमें दोनों ही खाता हो, वो सर्वाहारी में आएगा। मानव एक ऐसा जंतु है जो सर्वाहारी है। ये फल सब्जियां भी खाता है और जंतुओं का मांस मीट भी खा लेता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, चपाती, दाल, बैंगन कौन सा भोजन है? चपाती किससे बनती है? आटे से। आटा किसी की भी हो सकता है, चावल का, बेसन का, गेहूं का। और दाल भी पौधों से प्राप्त होती है। और बैंगन भी एक सब्जी है जो पौधों से प्राप्त होती है। तो ये कैसा भोजन है? शाकाहारी भोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, भोजन खाना क्यों जरूरी है? ऑप्शन है इसके, क्या भोजन हमें ऊर्जा देता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बिना भोजन के हमारी ऊर्जा डाउन होने लगती है। कई बार हमारा भोजन लेट होता है तो हम भूखे होने की वजह से ऊर्जा डाउन महसूस करते हैं। काम करने की शक्ति देता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। खाली पेट हम ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन एक टाइम, दो टाइम, जितना टाइम हम कर पाते हैं जरूर करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम, चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से, जंतुओं से, या फिर पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों से। तो इसका आंसर क्या आएगा? चावल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। ये धान की खेती से करते हैं खेतों में, तो हमें चावल प्राप्त होता है। सांभर किससे बनता है? ये चावल से बनता है। भिंडी क्या एक सब्जी का नाम है जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए, पेड़ पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अरक्ता रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरक्ता रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे कमजोरी होती है, या फिर स्कर्वी होती है, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए, इससे कमजोरी होती है। बी नहीं आएगा, क्योंकि इससे ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से होने वाला रोग है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक, पादप, या फिर दोनों ऑप्शन? पोषक और पादप, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, पोषक। भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। ये क्या है? भोजन के आवश्यक घटक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण पोषक तत्व। और महत्वपूर्ण पोषक तत्व सभी भोजन में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। और संतुलित आहार में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? दूध का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब तक हमारा दूध एक ऐसा संतुलित आहार के रूप में जाना गया है जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है? दूध, दही। ये बात बिल्कुल सही है। दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और दही दूध से ही बनता है। पनीर भी दूध से बनता है। घी भी हमें दूध, दही से प्राप्त होता है। और मांस हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी या फिर उपरोक्त सभी में। रतौंधी रोग, तो नाम से पता चलता है, हमें याद होना चाहिए, ये विटामिन ए की कमी से होता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने थ्योरेटिकल वीडियो में ये चैप्टर अच्छे से करवाया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट स्पेशल बैच 2023 सीटेट के नाम से आपको मिल जाएगा और उस पर जाकर थ्योरेटिकल वीडियो जरूर देखें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। तो अब देखते हैं, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ये ऑप्शन आएगा इसका विटामिन बी। तो B1 की कमी से हम कौन सा रोग ले लेंगे, बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। नेक्स्ट देखते हैं, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है, रुक्षांश, प्रोटीन या ए और बी, रुक्षांश और प्रोटीन दोनों बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए रुक्षांश। आहारी रेशे को हम रुक्षांश भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये एग से हम इन्हें सलाद के रूप में अपने भोजन के साथ लेते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारा भोजन पेट पचा नहीं सकता, जबकि ये हमारे भोजन को अपचित भोजन को सरलता से बाहर निकालने में हेल्प करता है। आहारी रेशे या रुक्षांश हमारे शरीर में कब्ज होने से बचाते हैं आहारी रेशे, जिन्हें हम दूसरे नाम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं, वसायुक्त, वसा किसे कहते हैं, जो घी, तेल, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वसा। तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, ए और बी दोनों कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी, क्योंकि तले हुए भोजन में भी वसा प्रेजेंट होती है, क्योंकि चीजें किससे तली जाती है, तेल या घी से। और चिकनाई वाले भोजन किससे होंगे, जिसमें वसा में चिकनाई होती है या फिर तेल में होती है। जिस भोजन में चिकनाई होगी उसमें क्या होगा, वसायुक्त भोजन होगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्षांश हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, ऑप्शन ए बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, ऑप्शन बी पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो रुक्षांश क्या होते हैं, जिन्हें हम आहारी रेशे के नाम से जानते हैं, इनको हमारा शरीर पचा नहीं सकता। ये सलाद या सब्जियों की पत्तियों के रूप में इन्हें हम लेते हैं। इनका क्या काम होता है, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, पचे हुए भोजन को बाहर नहीं निकालता ये, क्योंकि पचा हुआ भोजन तो हमारा पेट या आंत इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारे शरीर के आवश्यक तत्व होते हैं पचे हुए भोजन में। तो रुक्षांश क्या करता है, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है, हमारे शरीर में कब्ज होने से रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है, ऊर्जा भोजन, रक्षात्मक भोजन, शरीरवर्धक भोजन या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा, प्रोटीन युक्त भोजन क्या करता है, शरीरवर्धक होता है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो प्रोटीन युक्त भोजन कौन सा आएगा, शरीरवर्धक। ऑप्शन डी नहीं करके आना, ऑप्शन सी आएगा इसका। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, अभाव मतलब कमी, अभाव क्या होती है, कमी। कमी से होने वाले रोग किसे कहते हैं, भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक होना, या भोजन में पानी की कमी, ऑप्शन ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है, भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये फ्रेंड्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, गेंगा या गोइटर बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमजोर दृष्टि के लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि के, सकरवी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, ये कमजोर दृष्टि का रोग नहीं है। अरक्ता में क्या होता है, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे हमें कमजोरी महसूस होती है। रिकेट्स क्या होता है, इसमें विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। तो फिर कमजोर दृष्टि के लक्षण क्या है, अक्षीण दृष्टिहीनता, क्या आएगा, ऑप्शन डी अक्षीण दृष्टिहीनता। अक्षीण मतलब कम, दृष्टि मतलब देखने की अक्षमता कम हो जाती है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमें अच्छे से पता है भोजन के तीनों घटक है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है, ऑप्शन है विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों को हानि हो जाती है, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी।
हम भोजन को ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो विटामिन नष्ट हो जाता है। इसका हम डेली यूज में देखते हैं एग्जाम्पल। जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें कई बार हम दाल में या फिर आलू की वगैरह की सब्जी में नींबू डालते हैं, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है। तो हम पकाते टाइम नहीं डालते, उसको पकने के बाद में डालते हैं ताकि वो अपनी विटामिन को बनाए रखे। और वैसे ही प्रोटीन, खनिज लवण की भी हानि होती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, पनीर को हम पूरा मसाला पकने के बाद में ही डालते हैं, भाप से पक जाए, क्योंकि अगर पहले डाल दे तो उसमें पनीर में वो प्रोटीन नहीं रहता जो उसमें प्रेजेंट होता है। तो भोजन को ज़्यादा पकाने से विटामिन और प्रोटीन, खनिज लवण सभी की हानि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चपाती, दाल और बैंगन से हमें क्या मिलता है। पहले क्वेश्चन क्या आया था, चपाती, दाल और बैंगन हमें किससे मिलते हैं, वो आया था पेड़ पौधों से। और चपाती, दाल, बैंगन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। चपाती, दाल, बैंगन से हमें प्रोटीन और विटामिन सभी मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यकृत का सामान्यतः भार कितना होता है। इसके ऑप्शंस है प्राय 1600 ग्राम से 2000 ग्राम तक। नेक्स्ट ऑप्शन है 1700 से 2000 ग्राम तक। नेक्स्ट है 1400 से 2000 ग्राम तक, या फिर ऑप्शन डी 1500 से 2000 ग्राम तक। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी 1500 से 2000 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं। उचित मात्रा में पोषक तत्वों का विद्वान होना, रुक्षांश, या फिर जल, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रेजेंट होना संतुलित आहार कहते हैं। एक संतुलित आहार वो होता है, उस भोजन को कहते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ प्रेजेंट हो, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा वसा, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़े विटामिन। तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। संतुलित आहार में हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, दूध का। दूध में थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रेजेंट होता है, बस विटामिन सी की कमी होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पौधों को कौन सा भोजन मिलता है। पेड़ पौधों से हमें कौन सा भोजन मिलेगा, दालें, फल, सब्जियां। बिल्कुल सही, दालें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। फल भी हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। अनाज भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएंगे, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे भोजन का कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मंड के रूप में, शर्करा के रूप में, ए और बी दोनों ऑप्शन, या फिर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, मंड और शर्करा दोनों के रूप में भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल, सांभर, भिंडी से हमें कौन से तत्व मिलते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चावल, भिंडी, सांभर से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तीनों तत्व प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारे भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी मुख्य घटक के रूप में जाने जाते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या विटामिन बी की कमी से। तो इसका आंसर क्या आएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जो आंखों की रोशनी को कम करता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन बी, वैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे रोग आते हैं। अगर हम B1 का एग्जांपल ले तो बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वसा के स्रोत कौन से हैं। फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन था, निम्न में से वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, मूंगफली, गिरी, मछली, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि वसा मूंगफली में भी प्रेजेंट होती है, गिरी में भी और मछली में भी। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। फ्रेंड्स ये अब तक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी, ए और 1, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, दृष्टिहीनता और रतौंधी दोनों विटामिन ए की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, आलू, चावल, शकरकंदी, या उपरोक्त सभी। किसके, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, आलू, चावल, शकरकंदी, या फिर सभी। तो ये तीनों किसके स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, और शकरकंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है।
हमें ऊर्जा कौन से भोजन से मिलती है? ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? या फिर कौन से भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है? जिसमें वसा प्रेजेंट हो, या फिर जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, दोनों। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहा जाता है? भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहा जाता है? पोषक। आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये क्या है? भोजन के आवश्यक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों के और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? क्या है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? कैल्शियम का उपयोग करने में मदद कौन सा विटामिन करेगा? अब ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन के। तो इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन डी, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, गंडमाला, खून की कमी। तो इसका आंसर क्या आएगा? खून की कमी। आपने कभी देखा होगा जिसमें खून की कमी होती है उसे कौन सी टैबलेट दी जाती है? फोलिक एसिड की। कौन सी टैबलेट दी जाती है? फोलिक एसिड की। नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा देने वाले भोजन किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, ए और बी, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे आहार में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो इससे क्या होगा? पेचिस, खून की कमी, सूखा रोग, स्कर्वी। तो इसका आंसर क्या आएगा? पेचिस। क्या आएगा इसका आंसर? पेचिस। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपने मेरे थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको सीटेट 2023 का स्पेशल बैच मिलेगा और वहाँ पर आपको साइंस के थ्योरेटिकल वीडियो मिलेंगे। उनको जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू।